ईरान और इजराइल का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ये दोनों मिलकर तीसरा विश्व युद्ध का आगाज ना करा दें। दिन प्रतिदिन इनका युद्ध आगे बढ़ते जा रहा है। अब इनके युद्ध में एंट्री हो चुकी है राष्ट्रपति पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े शब्दों में कहा है अनकंडीशनली ईरान को युद्ध रोकना पड़ेगा। हालांकि ईरान ने भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने और क्या कुछ कहा है आइए हम इस वीडियो में बात करते हैं, और राष्ट्रपति पुतिन का क्या बयान आया है हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वरिष्ठ सलाहकारों से बात किया है और इसमें उन्होंने कहा है कि मैं अनुमति दे चुका हूं कि हम कभी भी ईरान पर हमला कर सकते हैं, लेकिन अभी अंतिम आदेश मेरा रुका हुआ है। मैं देखना चाहता हूं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम रोकता है या नहीं रोकता है। बताया जा रहा है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम हो रहा है सबसे सुरक्षित जगह पे हो रहा है, जिसका नाम है फोर्डो एनरिचमेंट फैसिलिटी, जो पहाड़ों के नीचे है और सबसे सुरक्षित है। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका इसके ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। ट्रंप ने अपने सलाहकारों से बात करते हुए कहा ईरान पर हमला को लेकर कि मैं ऐसा कर भी सकता हूं और नहीं भी कर सकता हूं। साथ ही यह भी कहा कि ईरान को अनकंडीशनल युद्ध रोकना पड़ेगा, नहीं तो अगला हफ्ता बहुत बड़ा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ट्रंप के इस बयान पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने भी अपना बयान दिया है और कहा है कि ईरान आत्मसमर्पण नहीं करेगा और किसी भी अमेरिकी हस्तक्षेप के गंभीर परिणाम होंगे। इसी बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपना सैन्य शक्ति बढ़ा दिया है और अमेरिकी नेवी डिस्ट्रॉयर पूर्वी भूमध्य सागर में पहुंच चुका है और दूसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अरब सागर की तरफ बढ़ रहा है। एक अमेरिकी मानवाधिकार संगठन के अनुसार अभी तक ईरान में 585 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 239 आम लोगों की मौत हुई है, जबकि ईरानी हमलों के चलते इजराइल में 24 लोगों की मौत हुई है। अब इन सब में पुतिन का भी बयान सामने आया है कि पुतिन इस युद्ध को लेकर क्या सोचते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम्स में राष्ट्रपति पुतिन का भी बयान आया है, जहां पे राष्ट्रपति पुतिन ने उन सवालों का जवाब देने से मना कर दिया जहां पे पूछा गया था कि क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या का प्लान बना रहे हैं। पुतिन ने इस पे जवाब दिया कि मैं इस संभावना पे बात भी नहीं करना चाहता हूं। वहीं इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान और इजराइल के संघर्ष इस बार ईरान के सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण बनने वाला है। वहीं पुतिन ने आगे कहा कि ईरान में आंतरिक राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद भी वहां की जनता अपने नेतृत्व के पीछे खड़ी है। वहीं पुतिन ने अपने आप को मध्यस्थ की भूमिका में पेश किया। हालांकि पुतिन ने यह भी कहा है कि अमेरिका जैसे देश इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता है, क्योंकि हमारी नजदीकियां ईरान से ज्यादा है। पुतिन ने यह भी कहा कि यह एक नाजुक मामला है, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक हल निकल सकता है। हमें ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम और इजराइल का सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि रूस ने अभी तक ईरान को कोई हथियार नहीं दिया। हालांकि जनवरी में दोनों देशों के बीच में एक समझौता भी हुआ था। यहाँ पे पुतिन ने यह भी खुलासा किया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट में रूस के 200 से अधिक वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा इजराइल की अनुमति से है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि ईरान अभी भी भूमिगत परमाणु पर काम कर रहा है और उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो ये था अमेरिका, इजराइल और ईरान पर तेजी से बदलता हुआ घटनाक्रम। क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे? क्या राष्ट्रपति पुतिन की शांति की अपील काम आएगी? क्या ये टकराव एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? तो इन सारे मुद्दों पर अगर देखा जाए तो एक तरफ राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका और इजराइल पर खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान नहीं मानता है तो उस पर वह हमला करेंगे। उधर ईरान सुप्रीमो ने साफ कर दिया है कि हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और अमेरिका अगर कुछ करता है तो उसका जवाब भी देंगे। तो क्या यह सारी जो बातें हैं एक बड़ा युद्ध की तरफ ले जा रही है, एक तीसरा विश्व युद्ध कराएगी?